जब से नए एक्ट आए हैं तब से बहुत सी रोजमर्रा के काम आने वाले आवेदन से संबंधित धाराएं हैं जो चेंज हो गई है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 1 जुलाई 2024 से भारत में लागू हो चुका है, जिसमें क्रिमिनल कोड के समक्ष दैनिक रोजमर्रा के काम आने से संबंधित जो भी धाराएं हैं वो चेंज हो चुकी है, जिनके बारे में हम आज विस्तार से डिस्कस करेंगे। क्रिमिनल कोड के समक्ष दैनिक रोजमर्रा में काम आने वाले आवेदन से संबंधित नई धाराएं इस प्रकार है। पहली, अभियोजन स्वीकृति की धारा 197 सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 हो जाएगी, यानी कि 197 सीआरपीसी जो है वो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 हो जाएगी। दूसरा है, दोष सिद्धि के उपरांत सजा स्थगन के लिए आवेदन की धारा 389 की जगह अब धारा 430 लिखना होगा, यानी कि पहले की धारा 389 की जगह अब सेक्शन 430 लिखना होगा। फौजदारी निगरानी के लिए धारा 397 की जगह अब धारा 238 लिखना होगा। तीसरी, गवाह रिकॉल का आवेदन अब धारा 311 के स्थान पर धारा 348 में प्रस्तुत होगा। हाँ जी, ध्यान रखिए, गवाह रिकॉल का आवेदन की जो पहले धारा 311 में होता था, जो अब धारा 348 में होगा। दस्तावेज तलब किए जाने का आवेदन धारा 91 के स्थान पे धारा 94 के तहत प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि दस्तावेज तलब किए जाने की जो धारा है वो 91 के स्थान पर 94 हो चुकी है। परिवाद के अंतर्गत धारा 156 का सब क्लॉज 3 वास्ते इस्तगासा पुलिस को अनुसंधान वास्ते प्रेषित किए जाने के लिए धारा 173 4 के तहत होगा, यानी कि अब 156(3) की जगह धारा 173 4 काम में ली जाएगी। छठा, न्यायालय के समक्ष प्रतिरक्षा में अभियुक्त को संवेय को परिचित करवाने का आवेदन 315 के स्थान पर 253 के तहत किया जाएगा, यानी कि धारा 315 के स्थान पर अब धारा 353 आ चुकी है। भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज प्रकरण राजीनामा योग्य है अथवा नहीं, यानी कि कोई भी मैटर राजीनामा के योग्य है या नहीं, इसके लिए अब धारा 320 के स्थान पर 359 की टेबल को पढ़ा जाएगा। आवेदन भी इसी धारा के तहत दिया जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि कोई भी चीज राजीनामा योग्य है या नहीं, इसका आवेदन अब धारा 320 के स्थान पर 359 की टेबल पर पढ़ा जाएगा। क्रिमिनल कोड के समक्ष रोजमर्रा की बहुत सारी धाराएं चेंज हो चुकी है। इसमें निर्वाह भत्ता यानी कि मेंटेनेंस का आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 125 के तहत प्रस्तुत किया जाता था, जो अब वर्तमान समय में नए कानून के तहत धारा 144 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। पहले धारा 144 आपातकाल से का छोटा रूप बोल सकते हैं कि 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होने पे कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में लगती थी, परंतु अब धारा 144 का जो वजूद है वो मेंटेनेंस है, यानी कि मेंटेनेंस के लिए आप धारा 144 लगा सकते हैं। इससे पहले यानी कि नए एक्ट से पहले आप मेंटेनेंस के लिए प्रार्थना पत्र धारा 125 के तहत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते थे। थैंक यू।